इसके बाद है आपका फ्लैश फिल। फ्लैश फिल में क्या हो रहा था, आप उसे थोड़ा सा मतलब एक हिंट टाइप से देते हैं एग्जांपल के थ्रू में, और वो पूरा डेटा फिर अपने आप ले लेता है। जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या होगा कि हमने यहाँ पे काउंटिंग लिखी, स्क्वायर समझते हैं आप लोग? हिंदी में मुझे नहीं पता, जैसे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, वर्ग समझते हैं? तो यहाँ पे आपको स्क्वायर निकालने हैं इनके, तो आप कैसे निकालेंगे कि आप यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, 1 × 1 ये निकल आया इसका, तो 1 का 1 होगा और 2 का 4 होगा, लेकिन ये 1 to 1 में तो लेगा नहीं, आपको इसके लिए क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, सेल एड्रेस। तो आप यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, 1 का सेल एड्रेस सिलेक्ट करेंगे, इनटू लगाएंगे और दोबारा से 1 का सेल एड्रेस सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे तो अभी आ गया। अब अगर आप इसको ड्रैग कर देते हैं तो ऐसे ही क्या करेगा, ये सबके सेल एड्रेस लेके सिलेक्ट कर लेगा और सबके यहाँ पे ये स्क्वायर निकल आएगा। लेकिन आप ऐसा शो कराना चाहते हैं कि आप इस वाले कॉलम में ये भी शो कराना चाहते हैं कि ये निकला कैसे, क्योंकि हो सकता है किसी को ना पता हो, तो आप यहाँ पे पूरा शो कराना चाहते हैं फॉर्मेट, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 1 × 1 लिखेंगे, यानी कि इस तरीके से आया है। लेकिन अगर आप इसे ड्रैग कर देंगे तो ये पूरे में 1 ले लेगा, लेकिन अगर आप सोचें कि जैसे हम 1 2 3 लेते हैं ड्रैग करके वैसे ले लें, तो हम यहाँ पर 2 × 2 करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे और फिर इसे ड्रैग करेंगे। तब भी इसने नहीं लिया, कि हो सकता है 1 का 1 और 2 का 2 के बाद 3 का 3 ले ले, बट ये ऐसा नहीं ले रहा है। लेकिन फिर भी अभी बहुत ज्यादा है तो हमें इसका जल्दी यूज करना है, तब आप क्या करेंगे, केवल आपने ये 1 में लिखा है फॉर्मेट, इसके बाद आप 1 से लेकर लास्ट तक इसे सेलेक्ट कर लेना, डेटा टैब में जाएंगे और फ्लैश फिल का यूज करेंगे, ये सबके अपने आप लिख देगा। बस एक एग्जांपल के तौर पे हिंट टाइप सी देनी है, फिर आगे के जितने भी कॉलम होंगे वो उसे ऑटो फिल कर लेगा, कर लेंगे। इसके बाद हमें यूज करना है रिमूव डुप्लीकेट्स का। जैसे कि इसमें कुछ डुप्लीकेट है, हम इसे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, आप यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक करते हैं। अभी आपसे पूछ रहा है कि आप किस कॉलम में से क्राइटेरिया लेना चाहते हैं, कि आप किस नाम के बेस पे या फिर स्टेट के या फिर सैलरी डेजिग्नेशन वगैरह से किस में से डुप्लीकेट को हटाना चाहते हैं। तो हम अगर जैसे पूरे यहाँ पे करते हैं तो पूरे कॉलम्स में क्या होना चाहिए, सेम डेटा होना चाहिए, तब जाके वो पूरा रिमूव होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, सैलरी सबकी अलग है, इसलिए वो अभी सेम नहीं देगा। सबसे पहले हम यहाँ से नेम पे करके देखेंगे, अगर आप पूरे साथ में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये सेलेक्ट ऑल है, और पूरे साथ में नहीं करना चाहते हैं तो ये अनसेलेक्ट ऑल है। अगर आप ये जो डेटा है आपका, ये हेडर रो है आपकी नेम स्टेट और सैलरी वाली, अगर आप इसके बेस पे ये हेडर रो पे लेना चाहते हैं तो आप इस पर टिक रहने दें। लेकिन अगर आप एबीसी कॉलम के बेस पे रहना चाहते हैं तो आप इस पर टिक हटा देना, तो पूरे कॉलम को एक बार में सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन फिर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप नेम के बेस पे करना चाहते थे या किस पे, वो आपको पूरे कॉलम के देगा ऑप्शन, इसलिए आप उस पर टिक रहने दें और फिर आपको जिसका देखना, जिसके डुप्लीकेट हटाने नेम से, तो हमने यहाँ नेम पर क्लिक किया और ओके पर क्लिक किया, तो नेम के बेस पे कोई डुप्लीकेट नहीं था तो उसने शो करा दिया। जैसे अब हम यहाँ पे एक डुप्लीकेट कर लेते हैं, अब हमने यहाँ पे डुप्लीकेट कर दिया है। इसके बाद आप रिमूव डुप्लीकेट्स पे करते हैं और नेम के बेस पे रहने देते हैं और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो अब वो कह रहा है कि एक था जो रिमूव कर चुके हैं, दूसरा नहीं है, दूसरा यहाँ पे रह गया एक, और जो दूसरा हमने यहाँ पे निकिता की जगह पे रिप्लेस किया था, अब ना निकिता का नाम है और ना वो जो रिप्लेस किया था उसका है। ऐसे आप कुल मिला के डुप्लीकेट्स रिमूव कर सकते हैं, कर लेंगे। इसके बाद है डाटा वैलिडेशन। पूरे डेटा टैब में जो सबसे ज्यादा काम की चीज है ना, वो यही है, डेटा वैलिडेशन। इसमें आप क्या कर सकते हैं, बाई चांस जैसे आप फॉर्म बनाते हैं या फॉर्म बना रहे हैं या उसे भर रहे हैं, तब आपने देखा होगा कि जैसे अगर आप कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं, जब तक आप उन्हें फिल नहीं करेंगे आप आगे नहीं जा सकते। एक स्टार टाइप सा लगा रहता है कि ये भरना कंपलसरी, जब तक वो नहीं फिल करेंगे आने वाली स्टेज पर आप जाएंगे ही नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे डेटा लेते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं जेंडर,
यहाँ पर नेम, यहाँ पे एज, सिटी और मोबाइल नंबर। ये ना भी लें तो चलेगा। अब ये इनमें हम ऑब्वियसली बात है मेल फीमेल भरेंगे, तो उससे पहले हमें यहाँ पे नेम लेने हैं, तो हम यहाँ पे नेम ले लेते हैं। अब यहाँ पर आप एज लेंगे। या आप यहाँ पे डेटा ले लेना। अब आपने डेटा लिया, अब जैसे कि यहाँ पे अब हमें मेल फीमेल भरने हैं। अब आप जैसे ये तो 2-3 लोगों की लिस्ट है, बट आप ऐसे कोई प्लेस पे काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको दिन में कम से कम हजारों फॉर्म भरने हैं। अब वहाँ पे आप मेल फीमेल लिखते तो फिरेंगे नहीं। इसके लिए हम जैसे एक्सेस में यूज करते हैं ना लुकअप विजार्ड का, कि हम पहला वर्ड लिख दें और फिर वो पूरा वर्ड अपने आप आ जाता था। ऐसे ही आप यहाँ पे क्या करेंगे, इतने जितने भी आपके नेम हो वो आप सिलेक्ट करना। अगर आप बहुत पूरा एक साथ में सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पूरा कॉलम सिलेक्ट कर देना। इसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, डेटा टैब में जाकर डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको अलाउ में ऑप्शंस मिलते हैं। आप इसके ड्रॉप डाउन पर जाकर यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे लिस्ट देनी है, क्योंकि हमें ज्यादा कुछ टाइप नहीं करना, केवल जेंडर जितने होते हैं सिर्फ उतने टाइप करने हैं। आप यहाँ पर लिस्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सोर्स लेंगे। अब हम पहले यहाँ पे सोर्स लिख लेते हैं, एक ये अब हम सोर्स लिख चुके हैं। अब हम इसे सिलेक्ट करते हैं, डेटा वैलिडेशन पर जाएंगे, लिस्ट पर क्लिक करेंगे, सोर्स पर क्लिक करके ये सोर्स आप सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आप जैसे कॉलम पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में तीनों ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर भी क्लिक वो कर देंगे, जैसे कि ये फीमेल है क्या, ये अपन ने सोर्स लिए हैं, वहां पर अपन एक दो थोड़ी है, बहुत सारे हैं, तो कहाँ तक लिखेंगे। अब यहाँ पे आपका करना है, ये बस नेम है, आपको पता है ये मेल है। आपने क्या करा, एक बार ये बस यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप उसे दोबारा लिखते हैं वो अपने आप ले लेगा। अब जैसे आप यहाँ पे बस एम टाइप करना है, वो अपने आप ले रहा है। पूरा आपको नहीं लिखना पड़ रहा, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा। यहाँ बस सोर्स लेने के लिए किया, आ रहा है समझ में, केवल सोर्स लिया था और यहाँ से फिर हम उनको फिल कर लेंगे। अब जैसे कि एज है, एज देखिए यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करनी है, लेकिन अगर बहुत सारा डेटा आपके पास है तो आप एक एक करके लिख लेंगे, जिसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप अलग से एक सोर्स रेडी कर लेना। इसके बाद आप डेटा वैलिडेशन वाले ऑप्शन पर जाते हैं, यहाँ पे अलाउ में लिस्ट पे क्लिक करते हैं, फिर वो आपसे सोर्स पूछेगा कि आप किस, हाँ फिर लिख लेना, जैसे टाइम कम हो तो इसका यूज कर लेना। यहाँ पे सोर्स पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देना, वो इसमें अप्लाई हो जाएगा। अब ये एज वाला है, एज कितनी रहती है, मिनिमम हम 18 रखते हैं और मैक्सिमम फिर जितनी हम रखना चाहें। तो हम यहाँ पे एज वाले पर इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने आई पूरा सिलेक्ट किया, इसके बाद आप डेटा वैलिडेशन पर जाना, अलाउ में आप यहाँ पर करेंगे डेसिमल में, क्योंकि एज में हम नंबर्स लिखेंगे, तो आप डेसिमल यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। अब आपको मिनिमम एज कितनी रखनी है, तो हम यहाँ पे मिनिमम 18 रखते हैं और मैक्सिमम 55 और ओके पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे 18 है, अब हम इसको जैसे 15 करते हैं और बाहर कहीं क्लिक करते हैं, तो ये हमसे बोल रहा है कि ये जो आपने ये जो एज ली है ये कैसी है, इनवैलिड है। बट ये जो आपको जो मैसेज शो हो रहा है, आप चाहते हैं कि मैसेज भी आपके अकॉर्डिंग शो हो, तब आप क्या करेंगे, आप इसे सिलेक्ट करना, डेटा वैलिडेशन पर जाना, यहाँ से